होगा तो वो आज हमको पाप करने से बचाता है। तो बोले जब तक वो अधर्म नहीं करेंगे तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वेद धर्म का पालन है, जब तक शंकर भगवान की वह अर्चना कर रहे हैं, यावच्च वेद धर्मास्तु यावत् द्वै शंकरार्चनम यावच्च शुचिकृत्यानि तावन्नासो भवे नहीं। बोले जब तक वो वेद धर्म की रक्षा कर रहे हैं, शंकर भगवान का पूजन कर रहे हैं, तब तक मैं उनको मार नहीं सकता। तो क्या करो कि उन्हें वेद धर्म से विमुख करो। जैसे क्योंकि वेद धर्म ही जो है, वेद ही धर्म का मूल है और वेद से ही सनातन धर्म की रक्षा होगी। ये जो हम देखो सब वेद क्या है, हम अगर वेद की ओर प्रवृत्त होंगे, पुराणों की ओर, वेद की ओर, वैदिक विधान की ओर, तो हमें हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। हमारे देखो हम सब लोग पहाड़ के ही हैं, सब यही के, हम भी यही के पहाड़ के, तो सब हमको पता है हम कितना वेद धर्म से विमुख हो गए हैं। एक अगर कहे कोई कि पाठ कर लो घर में, तो उसके लिए हमको समय नहीं रहता। और अगर कोई भूत नाचने लग गया और बोले कि आ जाओ जागरी लगाने सब, तो फिर सभी के सब जो है लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं, लेकिन तब भी हमको उसका कोई समाधान नहीं मिलता। फिर भी अंत में यही होता है कि वो ठीक से काम नहीं हुआ, क्योंकि वो वेद धर्म नहीं है, वो आगम तंत्र धर्म है और उसका कोई समाधान कभी नहीं है। वो हम भी परेशान होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसी वैसी परेशान होंगे, हमारे पूर्वज भी उनसे ऐसे ही परेशान रहे थे। वो कभी वो समाधान नहीं है किसी चीज का। ये तंत्र मंत्र, ये जो हम जिन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं, समस्या ये है कि हम वेद धर्म को नहीं जानते। हमसे अगर कोई कहे कि भाई तुम्हारे घर में ये दोष है, वेद धर्म की रक्षा करो, वेद के अनुसार माँ भगवती के पाठ करो, 100 पाठ सच्चंडी यज्ञ करो, तो हम उसमें कहेंगे क्या होता है सच्चंडी यज्ञ से। लेकिन अगर कोई कहेगा जागरी लगाओ, तो फिर जो है हम सब तैयार हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है कि वेद धर्म तो वो है ही नहीं, वो वेद का धर्म नहीं है, वो परंपरा है। और परंपरा हमने इतनी विकृत कर दी कि हमारा खान पान अशुद्ध हो गया, हमारा सब आचरण व्यवहार अशुद्ध हो गया। वेद का हमने पालन करना छोड़ दिया, वेद में रुचि नहीं है हमारी। अगर कोई कहे पूजा पाठ करो, तो बिल्कुल एकदम 4 लोगों को एकत्रित होने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन जब फिर आफत आ जाती है तो जो कहोगे वो करने को हम सब तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हमको पहले सनातन धर्म, वैदिक मंत्रों की हमको रक्षा करनी चाहिए। जहाँ प्रातः काल से वेद की ही रक्षा के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो वेद की रक्षा करे। नहीं तो सुबह से 7-8 बजे से यहाँ पूजा शुरू होती है, दिन में तक पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वेद की रक्षा हो। नहीं तो कथा तो 3 बजे से है, सुबह करने की क्या जरूरत है? इसलिए किया जाता है कि हमारा जो वेद है, ये वेद बचे। ऋषि मुनियों ने एक एक चीज के इतने बड़े मंत्र बनाए। क्यों बनाए? वो भी तो सीधे लिख सकते थे, लक्ष्मी नारायणाय नमः 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 करके लिख देते सब, लेकिन एक एक चीज के मंत्र बनाए ऋषियों ने। मंत्रों को देखा, वेद धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, वेद धर्मों को हम नहीं समझेंगे, तो आने वाले समय में हमारे पूर्वज भी परेशान थे, हम भी परेशान हैं, और हमारे आने वाला समय भी परेशान ही रहेगा। उसका कोई समाधान हमको नहीं मिलेगा। एक बार वेद का आश्रय लो, और वेद का आश्रय लेके वैदिक विधान से अगर हम उस कर्म को करेंगे, तो वो हमें अवश्य ही फल देगा। हम वेद धर्म से विमुख हो गए, तो यही कहा इनसे कि जब तक ये वेद धर्म से विमुख नहीं होंगे, तब तक जो है इनको मैं मार नहीं सकता, क्योंकि धर्म में वह शक्ति है। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्राहा धर्मेण हन्यते रोगा यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होगा वहाँ रोग नहीं होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ भय नहीं होगा वहाँ धर्म बचेगा, और जहाँ धर्म होगा वही धर्म की जय होगी। और धर्म की जय हो कहने से धर्म नहीं बचता, हमारा नारे लगाने से। धर्म की रक्षा, धर्म के नियमों का पालन करने से ही धर्म की रक्षा होती है। बोलिए चंडेश्वर महादेव की।